हेलो व्यूअर्स। आज की अपनी पोइम है द होप। देखिए, ये पोइम लिखी है रजन अग्रवाल ने और बहुत ही कमाल की पोइम है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलो इसके बारे में मैं पढ़ लेता हूँ। अबाउट द पोइम जो है हम इसके बारे में बाद में बात करने वाले हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, अदर टर्म इज फ्यूचर रेलेवेंस, some other think it a measure of benefiction. To me, hope is creation of soul. देखिए, कहा है होप इज गिवन डिफरेंट नेम। उम्मीद को, आशा को कई सारे नाम दिए गए। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, किसी ने इसको एक्सेप्टेशन कहा है, आशा कहा है, उम्मीद कहा है। अदर टर्म इज फ्यूचर रेलेवेंस, किसी ने इसको भविष्य की प्रासंगिकता कहा है। सम अदर थिंग इट है मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, और किसी ने इसको मेजर ऑफ बेनिफिक्शन यानी लाभ का पैमाना कहा। टू मी होप इज़ क्रिएशन ऑफ सोल, लेकिन राइटर यहाँ पर खुद कह रहा है, पोइट कह रहा है कि मेरे हिसाब से तो इतने सारे नामों में होप का नाम क्या है? क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का सृजन। आत्मा का सृजन मेरे लिए इसका नाम है। आत्मा का सृजन इसके लिए मैं इसका नाम रख रहा हूँ। दैट मेक अस फील प्लेजरसम, जो क्या करती है हमें फील अस, हमें अनुभूति दिलाती है किसी प्लेजरसम का, सुकून का अनुभूति दिलाती है। दैट मेक अस फील प्लेजरसम, जिससे हमें सुकून मिलता है, प्लेजरसम महसूस करते हैं हम। एंड लीव विथ एंथुजियाज्म एंड ग्लो, एंड लीव विथ एंथुजियाज्म एंड ग्लो। लीव का मतलब होता है उछल पड़ना। द लीव विथ एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह। इस उम्मीद के ज़रिए ही हम उत्साह से उछल पड़ते हैं। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव का मतलब होता है संघर्ष करना। ऑन होप, पास्ट, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव ऑन होप, हम अपने भूतकाल में होप पे ही, आशा पर पे ही हमने सर्वाइव किया है, संघर्ष किया है। सर्वाइव का मतलब होता है संघर्ष। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, और सरमाइज का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, गेस करना। और फ्यूचर, भविष्य का अंदाज़ा लगाते बिकॉज ऑफ होप। देखिए, दो करेक्टरिस्टिक यहाँ पर होप की बताई है। पहले तो हम इस बात करें तो ये क्या करता है होप ही है जिससे हम उत्साह से उछल पड़ते हैं। एंड ग्लो, हमारे चेहरे पे कांति होती है। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव ऑन होप, पास्ट में हम होप पे ही सर्वाइव किए। और वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, और होप के ज़रिए ही हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में सर्वाइव कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या खूबी है इसकी? होप की वजह से हम उत्साह से उछल पड़ते हैं। होप के ही ज़रिए हम पास्ट में हमने सर्वाइव किया कि उम्मीद जो है हमारी अच्छी रहेगी, और होप से ही हम अंदेशा लगा रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं हमारे फ्यूचर के बारे में कि वो कैसा होना है और क्या उसकी परिस्थितियाँ रहने वाली है। ये सारी बातें हम होप के ज़रिए ही करते हैं। होप किल नेगेटिविटी इनसाइड, होप क्या करता है, अंदर की नेगेटिविटी जो है हमारी, उनको ख़त्म करता है, नकारात्मकता को ख़त्म करता है। एंड फील अस विथ काम एंड क्वाइट, और हमें काम और क्वाइट रखता है, शांत रखता है, शालीनता, सौम्यता हमें देता है। होप किल नेगेटिविटी इनसाइड, अंदर की नकारात्मकता को ख़त्म कर देता है। एंड फील अस विथ काम एंड क्वाइट, और हमें शांत और सौम्य बना देता है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, उम्मीद ही है जिससे क्या होता है, बर्ड्स फ्लाई करते हैं। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, यंग वंस का मतलब है अपने बच्चों के लिए। उम्मीद ही है जिसकी वजह से पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में अपने बच्चों के लिए। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम, और अपने घर निर्माण के लिए मटेरियल, एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम, अपने घर निर्माण के लिए क्या करते हैं, मटेरियल को इकट्ठा करते हैं। इट इज़ होप दैट मेक अ बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, ये उम्मीद ही है जो क्या करती है। इट इज़ होप दैट मेक अ बर्ड
स्टे ऑन ब्रांच एंड ब्लूम, ये उम्मीद है जिस पर कलियां खिलने का इंतज़ार करती है और इस इंतज़ार में कि वो एक दिन खिलकर फूल बनेंगी। स्टे ऑन ब्रांच एंड ब्लूम, ब्रांच पर शाखाओं पर टिकी रहती है और एक दिन वो खिलती है। जब उम्मीद ना हो तो कलियां भी खिलेंगी नहीं, उनकी उम्मीद जो है वो बनी रहती है। आगे है ट्री लूज द लीव्स विद अ होप, पेड़ जो है ट्रीज लूज द लीव्स अपनी पत्तियां खो देते हैं विद अ होप, होप के कारण ही पेड़ अपनी पत्तियां खो देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक दिन नई नई कोपलें आकर फिर से लड़ जानी है और ये उम्मीद ही है जिस वजह से वो अपने पुराने पत्ते खोकर नए पत्तों का इंतज़ार करता है, आशा रखता है। ट्री लूज द लीव्स, पेड़ अपने पत्ते खो देता है विद होप, होप के सहारे। दैट की वन डे इट विल बी लीडन विद ग्रीन ह्यू, कि एक दिन ये ग्रीन ह्यू, ह्यू का मतलब होता है कलर, COLOUR भी होता है और OR भी होता है, कलर, ग्रीन ह्यू। लीडन का मतलब लोडेड हो जाएगा। दैट वन डे इट विल बी लीडन विद ग्रीन ह्यू, कि एक दिन ये हरे हरे रंग से पूरा पेड़ जो है हरे पत्तों के रंग से लद जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। होप एनलाइटन, एनलाइटन का मतलब होता है प्रकाशित करना, प्रकाशित करना। द लाइफ्स ग्लूमी, ग्लूमी का होता है अंधेरा। थ्रू फेयर्स का मतलब होता है रास्ता, रास्ता, ठीक है। होप एनलाइटन द लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फेयर, उम्मीद है जो जीवन के अंधेरे रास्तों को रोशन करता है। रोशन, एनलाइटन का मतलब क्या है? रोशन करना, प्रकाशित करना, ठीक है। एंड मेक अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, और ये हमें फ्रेशनेस और वार्मथ प्रदान करता है। ये हमें गर्मजोशी, हमें ताजगी, हमें शालीनता प्रदान करता है, ऐसा महसूस करवाता, हमें ऐसा फील करवाती है। कौन? उम्मीद। कब से? ऑफ द डे अहेड, ऑफ द डे अहेड होप मेक लाइफ गो ऑन, आगे के लिए ऑफ द डेज अहेड होप मेक लाइफ गो ऑन, आगे के दिनों के लिए हमारे जीवन को निरंतर बनाए रखता है। लाइफ इज डिराइवेड ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। अब देखिए ये लाइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी है और इंटरेस्टिंग भी है। पूरी लाइन को मैं देखूंगा यहाँ पे, जरा देख लें हम इसको। डिराइव का मतलब होता है व्युत्पन्न होना या लेके आना। डिराइव का मतलब होता है से लेकर आना, लेकर आना, ठीक है। और लाइफ कहाँ से आई है? लाइफ इज डिराइव द फंक्शन कॉल्ड होप, जीवन जो जहाँ से आया है उस फंक्शन का नाम ही क्या है? होप है। इसको ऐसे समझना, जीवन जहाँ से आया है उस फंक्शन का नाम ही क्या है? होप। मतलब बिना उम्मीद के जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, या यूं कह दे बिना उम्मीद वाला कोई जीवन नहीं होता है, ठीक है। होप इज़ द प्राइम एक्सीलेंस, होप क्या है? प्राइम एक्सीलेंस है, श्रेष्ठता है, श्रेष्ठता है। राइट फ्रॉम द डे वन इज़ बोर्न, और उस दिन से, जिस दिन से एक आदमी या कोई भी पैदा होता है, उसी दिन से ये लागू होने वाली चीज़ है। उस दिन से, जिस दिन से आदमी पैदा हुआ है, उम्मीद भी उसी दिन से लागू हो जाती है। ये अच्छी सी खूबसूरत सी पोइम थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। एक बार मैं फिर से आपको समराइज़ करवा देता हूँ इसको। उम्मीद के पहले देखिए, पहला क्या बता रहा है? उम्मीद के कई सारे नाम। कितने नाम दिए? 4 नाम इसमें हम इसको काउंट करने वाले हैं। कितने नाम? 4 नाम इसमें काउंट किए। एक नाम क्या दिया गया इसको? एक्सपेक्टेशन, आशा। दूसरा है फ्यूचर रेलेवेंस। तीसरा है मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है आशा, फ्यूचर रेलेवेंस का मतलब भविष्य के साथ प्रासंगिकता। तीसरा मेजर ऑफ बेनिफिक्शन का मतलब होता है लाभ का पैमाना। और चौथा जो पोइट ने माना है वो क्या है? द क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का सृजन। तो बाकी लोगों ने अदर एंड अदर एंड अदर, अदर ने क्या कहा है? एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलेवेंस एंड मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। टू मी होप इज क्रिएशन ऑफ सोल, लेकिन मेरे लिए क्या है? ये क्रिएशन ऑफ सोल है। क्या है? लाभ का पैमाना है, ठीक है। आगे एक बात यहाँ पर हो जाती है, फिर ये है कि इसका फंक्शन क्या है, काम क्या करता है, उम्मीद जो है हमें किस प्रकार प्रभावित करता है। तो इसने क्या कहा है? दैट मेक
us feel pleasuresome and live with enthusiasm and glow. In past we have survived on hope, we surmise of future because of hope. हमें ये सुकून प्रदान करता है, हम उत्साह से कांति से उछल पड़ते हैं। पास्ट में हमने इस पे सर्वाइव किया और फ्यूचर में हम सरमाइज, हमारे भविष्य का अंदाज़ा भी उम्मीद के सारे लगाते हैं और हमने अपना जो पास्ट जो बिताया है वो भी उम्मीद के सारे हमने बिताया था। ये इसकी खूबियाँ हैं। अभी क्या 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 प्रतिक्रियाएं जो इसकी होती है, क्या क्या प्रभाव इसके होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। होप हमारे अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करता है और हमें काम एंड क्वाइट करता है, शांत और सौम्य बनाता है। अब किन किन पर इसका असर पड़ेगा, उम्मीद का, होप का, किन किन पर, किस किस पर असर पड़ेगा? तो पहला कौन है? बर्ड। बर्ड पे क्या असर पड़ेगा? होप मेक द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड एंड फॉर यंग वंस। उम्मीद ही है कि पक्षियों को उड़ने के लिए तैयार करता, प्रिपेयर करता है ताकि वो अपना भोजन इकट्ठा कर सके अपने यंग वंस के लिए, अपने बच्चों के लिए, और अपने घर निर्माण के लिए, अपने घोंसले के निर्माण के लिए वो क्या कर सके? मटेरियल इकट्ठा कर सके। ये काम किसके लिए हो गया? ये हो गया पक्षियों के लिए हो गया, ये पक्षियों के लिए है। ठीक है। दूसरा काम किसके लिए है? इट इज़ होप दैट मेक अ बर्ड। दूसरा काम किसके लिए आ गया? बर्ड के लिए आ गया। बर्ड का मतलब होता है कली, कली। ठीक है, कली के लिए क्या? इट इज़ होप दैट मेक अ बर्ड स्टे ऑन ब्रांच एंड ब्लूम। ये उम्मीद ही है कि कली को ब्रांच पे, कली को टहनी पे लगे रहने के लिए उम्मीद ही है जो उसको तैयार रखती है कि एक दिन वो खिलेगी और वो कली जो है फूल बनकर ब्लूम होगी। तीसरा किसके लिए बताया है? ट्रीज़ के लिए बताया है, ट्रीज़ के लिए बताया है। ट्री लूज दे लीव्स विद अ हॉप। और पेड़ क्या करते हैं? अपनी पत्तियाँ, लीव्स को क्या करते थे? खो देते हैं। किस उम्मीद में? उम्मीद में खो देते हैं कि एक दिन वो सारे के सारे पत्तों से, ग्रीन ह्यू से, कलर से वो क्या हो जाएगा? लीडन हो जाएगा, कलर से फुलफिल हो जाएगा। ये बात रहेगी। आगे हम देखते हैं। ये रही तो किन किन की बात हो गई? बर्ड्स की हो गई, बर्ड की हो गई, ट्रीज़ की हो गई। और क्या करता है? होप एंड द लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फेयर्स एंड मेक अस फील फ्रेशनेस एंड वार्मथ। और उम्मीद क्या करता है? हमारे अंधेरे रास्तों को रोशन करता है और हमें वार्मथ, फ्रेशनेस, ताजगी और गर्मजोशी हमें प्रदान करता है। उस दिन से हमें आगे बढ़ने के लिए लायक करता है, प्रभावित करता है। ये लाइन मैंने बहुत अच्छे से आपको बताई। लाइफ इज ड्राइव विद फंक्शन कॉल्ड होप। जीवन उसी फंक्शन का नाम है जहाँ से उम्मीद है, या कहीं उम्मीद से ही जीवन का निर्माण संभव है। होप इज़ प्राइम एक्सीलेंस। होप क्या है? प्राइम एक्सीलेंस है, श्रेष्ठता है। राइट फ्रॉम द डे वन इज़ बोर्न। और कोई भी, भले वो पक्षी हो, चाहे ट्री हो, चाहे बर्ड हो, चाहे कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, जब से पैदा होता है उम्मीद उसके साथ रह जाती है, या यूँ कहें उम्मीद के बगैर कोई जीवन संभव नहीं है। ठीक है, ये रही बात। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करने वाले हैं अबाउट द पोइम। रंजन अग्रवाल ने लिखा है, जो हमारे यहाँ सिंघाना, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से रहते हैं, और इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। अबाउट द पोइम जो है उसके बारे में देखिए। द थीम ऑफ पोइम इज होप एज डिफाइंड एंड कंसिडर बाय वेरियस पार्टीज। थीम जो है इस पोइम की, वो पोइट के द्वारा भी और वेरियस पार्टीज, अलग अलग लोगों के द्वारा भी डिफाइन किया गया, कंसिडर किया गया। अलग अलग लोगों के द्वारा भी और पोइट के द्वारा भी इसकी थीम को अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, इंक्लूड द पोइट, पोइट को भी शामिल कर सकते हैं। सम अदर आर वैग, अनक्लियर, अनसर्टेन, इंटरप्रेटर। बाकी लोग जो है अदर देन पोइट, वो क्या है? वैग का मतलब होता है अनक्लियर, और अनक्लियर हो गया, अस्पष्ट है, धुंधला सा है। अनसर्टेन, अनिश्चित, इंटरप्रिटेशन का मतलब व्याख्याकार है। बाकी लोगों की जो इंटरप्रिटेशन है, उनकी व्याख्याएं जो है उम्मीद को लेकर, वो कैसी है? धुंधली है, अस्पष्ट है, अनिश्चित है। वेरेज द पोइट इज डिफिनेट, लेकिन पोइट क्या है? वो निश्चित है, एंड सर्टेन, तय है वो अपने इंटरप्रिटेशन को लेकर होप की। बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल एंड नेचर डिपेंड अपॉन होप। पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी हो, सबके सब उम्मीद पर टिके हैं। होप सस्टेन लाइफ, बहुत अच्छी बात है। होप क्या करती है? जीवन को पोषित करती है। उम्मीद क्या करती है? जीवन को
पोषित करती है। बिना उम्मीद के जीवन का निर्माण संभव नहीं है। तो ये रही अपनी पोइम। आई होप आपको समझ में आई होगी। और अगर आप इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।